हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि देखे थे कि एक क्वेश्चन वो था प्रूव करने वाला था वो भी, तो इस और ये भी प्रूव करने वाला है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं इजी मेथड से। पहले ये इसमें से, अरे वाह क्या बात है, कभी कभी पागल हो जाता है। सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले हम इसको ये क्या क्या जरूरी है हम लोग लिखेंगे। वी नो दैट 3 वाला फॉर्मूला बताए थे पिछले बार। बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या होता है यहाँ पे y एंड हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर क्या होता है x। बताइए y क्या हो जाता है r sin थीटा, क्या होता है r sin थीटा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे बताए थे पिछली क्लास में सारा चीज कि y क्या होता है r sin थीटा। क्यों sin थीटा होता है, फिजिक्स में पढ़ना रहता है, ऊपर जाता है जो थीटा से और ये इधर जाता है परपेंडिकुलर, तो इधर जाता है और कॉस हो जाता है और यू कॉस हो जाता है। जितना वेलोसिटी जाता है उतना यू कॉस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर वेलोसिटी जा रहा है एंड ऊपर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, ये यूज करना था। तो यहाँ पे y हो गया आर साइन थीटा एंड x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। एंड उसी तरह से हम लोग जानते हैं z बराबर x माइनस आई वाई। अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि यहाँ पे x माइनस आई वाई और कहीं पे x का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज है। यहाँ पे एक जगह पर x हो जाएगा एंड b की जगह पर y हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए z इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, x के मान कितना है r cos थीटा प्लस पहले माइनस वाला करते प्लस माइनस आर आई साइन थीटा। अब आर आई लगल था, अब आई का मान क्या था आर साइन थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। विक्की अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो क्या x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आर आई साइन थीटा। बाकरे कभी काम नहीं करता, बहुत गुस्सा आता है। ये अटक जा रहा है क्यों पता नहीं, ये मेरे लैपटॉप की खराबी नहीं, ये पेन का खराबी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉमन ले लिए कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पर x प्लस आई वाई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा। एंड बस इतना ही हम लोग को जानना था, क्या क्या बताया गया सब। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाई यूलियस
ये सिंपल फार्मूला, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इस क्या बताया आप लोग को बताए थे, e⁻i थीटा रहता है, जिससे बस ये वाला है ना वो छाप लीजिए, माइनस आई करेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा, एंड क्या होता है e i माइनस आई रहा, i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक है, एंड बस इतना हम लोग जान चुके हैं। तो जो ज़रूरत की चीज़ें उसे हम कर देते हैं ब्रैकेट में, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ये हमेशा ध्यान रखिएगा, y/x होता है जो, एंड एक ये कौन काम के सब यार, ये भी नहीं होता। ये अंडर ब्रैकेट में कर दिए, ये बस या चार पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एंड इसके बाद बन जाएगा। अब सिंपल तरीका हम लोग LHS क्या है हम लोग को ध्यान देंगे, LH क्या है, कलर चेंज कर दे, इससे बाद LHS क्या है, LH इस लेफ्ट हैंड साइड LHS। अरे यार प्लीज लिखा जाएगा, LHS इज इक्वल टू 10 I log I B by A plus I B and whole bracket बस। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या जानते हैं, हम लोग, वी नो दैट 10 तो है ही है, एंड आई लॉग, एंड इसका मान क्या है हम लोग निकाले थे, जैसे यहाँ a है तो बस a ही तो रखना, जैसे यहाँ पे हम अभी ये चेंज नहीं किए थे हम लोग ना, ये एक जगह पर ये था, बस ए रखना भूल गए, तो ए रख देंगे हम लोग, ए एंड बी एंड ए एंड बी, बस, क्योंकि अभी बताए थे x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, तो इसके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के, r कॉमन था और माइनस है, cos थीटा माइनस i sin थीटा बाई r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, एंड ए आर से ए आर कैंसिल। अब इसका मान क्या है हम लोग के e⁻ माइनस आई थीटा, एंड इसका मान क्या है e⁻ माइनस आई थीटा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे
कि 10 इक्वल टू आई लॉग एंड e टू द पावर, यहाँ पे ये बताइए जो e टू द पावर आई थीटा बाई e टू द पावर आई थीटा है माइनस है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू e टू द पावर माइनस आई थीटा, कि जो डिवाइड ना तो ऊपर जाता है वो माइनस नेगेटिव होता है, अगर प्लस होता है तो पॉजिटिव होता है, प्लस होता तो नेगेटिव होता है और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू एंड e टू द पावर माइनस आई थीटा, एंड इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि e टू द पावर ऊपर बेस सेम है, नीचे बेस सेम है तो ऊपर जुड़ता है, क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 आई थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहीं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई लॉग e टू द पावर माइनस 2 आई थीटा। एंड जो देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉग x के पावर n रहा तो क्या होता है n लॉग x, एंड अगर लॉग e रहा तो 1 होता है, एंड आई स्क्वायर रहता है तो माइनस 1 होता है, आई स्क्वायर रहता है, तो बस ये इस चीज़ को यहाँ पे यूज करना है। तो ध्यान देते हैं हम लोग आगे 10, अब आई है, फिर माइनस 2 आई थीटा है, एंड क्या है यहाँ पे लॉग ई। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 आई एंड यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, और माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा इंटू 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 थीटा प्लस थीटा, ये LHS बराबर आया है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, एक फार्मूला और होता है, बस फार्मूला सब इजी है। 10 सॉरी क्या कहते हैं यहाँ पे 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हुए यही चीज़ 10 थीटा प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा। अब क्या हो गया 2 10 थीटा एंड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम लोग 10 बराबर फॉर्मूला पहले पीछे देख चुके हैं, क्या होता है 10 बराबर x और y, x y बटे x। इसको y का मान क्या है यहाँ पे b, एंड x का मान क्या है यहाँ पे a, b बटे a हो जाएगा। 10 के मान क्या हो गया यहाँ पे b बटे a। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने b बाई a बट्टे 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू 2b बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2b बाई a, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे a स्क्वायर आएगा, एंड 1 है तो 2a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एंड इससे एक कैंसिल, जो ऊपर था ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab बाई ए स्क्वायर बचा एंड बी स्क्वायर बचा। LHS ये है, फिर ये LHS बराबर, ये LHS क्या था हम लोग के, ये RHS आ गया, प्रूफ हो गया। एंड LHS जो था वो लिख देते हैं हम लोग के 10 I log इन बाई a माइनस IB बाई a प्लस IB एंड इक्वल टू 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर में यहाँ तक, बहुत लंबा लेक्चर है क्योंकि ये सॉल्व करना रहता है ना, हर पॉइंट बताना रहता है, इसीलिए थोड़ा लंबा जाता है। तो ये आप लोग डेल एक्स पर 1.5x देख सकते हैं। थैंक यू।